अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। मोहम्मदी जामे मस्जिद मोहिद्दीनपुर के तरफ से तमाम मुसलमान भाइयों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस बाबरकत ईद के मौके पर तमाम मुसलमान भाइयों को मैं चंद अहम पैगाम देना चाहता हूँ। सबसे पहला पैगाम ये कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमारे लिए खाना हलाल है और कुछ जानवर हमारे लिए हराम है। उसी तरह गैर मज़हब के लोगों में भी कुछ जानवर हराम है और कुछ जानवर हलाल है, और कुछ जानवर की वो बहुत ही ताज़ीम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। तो यहाँ पैगाम ये है कि जब आप कुर्बानी करें तो पर्दे का बिलखुसूस ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। तमाम मज़ाहिब के लोग हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। हर रास्ते में, हर गली में हर मज़ाहिब के लोग जाना आना करते हैं। दूसरा पैगाम, बाद कुर्बानी आप गोश्त लेकर घर तो चले जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके लिए खाना जायज़ नहीं है। यानी खून है, आंतरी है, गोबर है, कुछ हड्डियां हैं, जानवर की वो चीज़ें जिसे आप नहीं खाते। तो उन चीज़ों को कुछ लोग क्या करते हैं कि यूं ही सड़कों में फेंक देते हैं, या कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, या रोड के किनारे फेंक देते हैं, जहाँ से कुत्ता और दीगर जानवर इसको ले जाके इधर उधर भाग दौड़ कर रहे होते हैं। वहाँ नज़र किसी गैर मुस्लिम की भी पड़ती है, हिंदू की पड़ती है। वो देख करके अगरचे एहतरामन कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनके दिल में तकलीफ़ तो ज़रूर होती है कि आप कुर्बानी इसलिए दिए थे कि दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाओ, दूसरे के दिल में ठेस पहुँचाओ। बिल्कुल नहीं, इस्लाम किसी को तकलीफ़ देने की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम तो भाईचारगी का मज़हब है, इस्लाम तो मोहब्बत का मज़हब है। इस्लाम तो ये कहता है कि रास्ते में अगर एक छोटा सा पत्थर भी गिरा हो तो उसे हटा दो ताकि किसी को ठोकर ना लगे। ये नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए हटा दो, बल्कि कहा कि हटा दो, लोग उससे चलते फिरते हैं कि उसको तकलीफ नहीं हो। अब बताओ, रास्ते में खून फेंक दोगे, गोबरें फेंक दोगे, हड्डियां फेंक दोगे, चमड़ियां फेंक दोगे, तो क्या किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होगी? वही चीज़ें सड़ जाएंगी, बदबू आने लगेगी, तो लोग नाक में कपड़ा डाल के चलेंगे, छी छी करेंगे। अब बताओ, क्या तुम्हारे मजहब इस्लाम की बदनामी नहीं होगी? क्या कुर्बानी दिए थे लोगों के मुंह से बदनामी सुनने के लिए, मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए? बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों, ऐसी गलती कभी मत करना। जो तीसरा पैगाम जो बहुत ही अहम है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कुर्बानी का गोश्त आप बहुत लोगों के घर में भिजवाते हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। कोई 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस भेजते हैं। ये गलती कभी मत कीजिए। 50 घर में, 100 घर में भेजने की ज़रूरत नहीं। कुर्बानी नुमाइश का नाम नहीं है, कुर्बानी दिखावे का नाम नहीं है। अल्लाह के यहाँ तुम्हारा गोश्त और खून नहीं पहुँचता है, अल्लाह के यहाँ तुम्हारा तकवा पहुँचता है। इसलिए तुम 10 ही घर में भेजो, 5 ही घर में भेजो, 5 में नहीं होता तो 2 ही घर में भेजो। इतना जरूर भेजो कि वो अपनी बीवी बाल बच्चों के साथ एक टाइम पका के आराम से खा सके। तुम्हारा गोश्त पहुँचने के बाद दूसरे के गोश्त का इंतजार उन्हें ना करना पड़े। ये पैगाम जरूर लीजिएगा। और तीसरा पैगाम ये कि कुर्बानी महज एक जानवर ज़बह करने का नाम नहीं है। कुर्बानी जब आप करते हो तो एक बात का ख्याल ज़रूर रखना कि ये जानवर जो आज हम ज़बह कर रहे हैं, इसकी रूह जो निकल रही है, कितनी तकलीफ़ होती है इसे। एक दिन हमारा भी ऐसा आएगा कि जिस्म से रूह निकलेगी, हमें कितनी तकलीफ़ होगी। जानवर को ज़बह होता हुआ देखकर तुम आखिरत को याद करो। और आखिरी एक पैगाम, वो पैगाम ये कि कुर्बानी के दिन आप अपने दोस्त अहबाब से दिल खोल के मिलें और दिल में जितनी तकालीफ़ें हो, सारी तकालीफ़ को भूल जाएं। यही हमारा पैगाम है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।